नमस्ते प्यारे साथियों, एक बार फिर एक नई कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ। आशा करती हूँ आपको खूब मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक मेंढक और एक चूहे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी घने जंगल में एक छोटा सा जलाशय था। उसमें एक मेंढक रहा करता था। उसे एक दोस्त की तलाश थी। एक दिन उसी जलाशय के पास के पेड़ के नीचे चूहा बैठा था। चूहे ने मेंढक को दुखी देखकर उससे पूछा, दोस्त क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो। मेंढक ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं, अपना सुख दुख बताऊं। इतना सुनते ही चूहे ने उछलते हुए जवाब दिया, अरे आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारे हर वक्त साथ रहूंगा। इतना सुनते ही मेंढक बहुत खुश हो गया। दोस्ती होते ही दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करते थे। मेंढक जलाशय से निकलकर कभी पेड़ के नीचे बने चूहे के बिल में चला जाता, तो कभी दोनों जलाशय के बाहर बैठकर काफी सारी बातें किया करते थे। दोनों के बीच की दोस्ती दिनों दिन काफी गहरी होती गई। चूहा और मेंढक अपने अपने मन की बातें अक्सर एक दूसरे से किया करते थे। होते होते मेंढक के मन में हुआ कि मैं तो अक्सर ही चूहे के बिल में उससे बातें करने चला जाता हूँ, लेकिन चूहा मेरे जलाशय में कभी नहीं आता। ये सोचते सोचते चूहे को पानी में लाने की मेंढक को एक तरकीब सूझी। चालाक मेंढक ने चूहे से कहा, दोस्त हमारी बहुत गहरी मित्रता हो गई है, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक दूसरे की याद आते ही हमें आभास हो जाए। चूहे ने हामी भरते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे। दुष्ट मेंढक फटाक से बोला, एक रस्सी से तुम्हारी पूंछ और मेरा एक पैर बांध दिया जाए, तो जैसे ही हमें एक दूसरे की याद आएगी तो हम उसे खींच लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा। चूहे को मेंढक के छल का जरा भी अंदाजा नहीं था, इसलिए भोला चूहा एकदम इसके लिए राजी हो गया। मेंढक ने जल्दी जल्दी अपने पैर और चूहे की पूंछ को बांध दिया। इसके बाद मेंढक ने एकदम से पानी में छलांग लगा दी। मेंढक खुश था क्योंकि उसकी तरकीब काम आ गई। वहीं जमीन पर रहने वाले चूहे को पानी में जाते ही उसकी हालत खराब हो गई। कुछ देर छटपटाने के बाद वह चूहा मर गया। बाज आसमान में उड़ते हुए ये सब देख रहा था। उसने जैसे ही पानी में चूहे को तैरते हुए देखा तो तुरंत ही उसे मुंह में दबाकर उड़ गया। दुष्ट मेंढक भी चूहे से बंधा हुआ था, इसलिए वो भी बाज के चंगुल में फंस गया। मेंढक को पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो सोचने लगा, आखिर वो आसमान में उड़ कैसे रहा है। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो बाज को देखकर वो सहम गया। वो भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन चूहे के साथ साथ बाज उसे भी खा गया। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वाले को खुद भी नुकसान ही उठाना पड़ता है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। इसलिए दुष्ट लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए और हर किसी की हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और अपनी अक्ल विवेक का उपयोग करना चाहिए।